हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में मैं रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद आपको कुछ डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि अक्सर इस एग्ज़ाम में जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं 10th और 12th के, तो ये ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं और जो क्वेश्चंस के बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, उसी के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। तो लेट्स दिस वीडियो स्टार्टेड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ अ रिसोर्स। रिसोर्स का डेफिनेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाईलाइटेड है थोड़ा सा, यहाँ से नेचुरल रिसोर्स तक थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइफ ऑन दिस planet Earth depends upon a variety of goods and services provided by the nature, which are known as natural resources. इसका जो मतलब है हम इस तरीके से समझ सकते हैं, नेचर हमें जो देती हैं, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, पेड़ पौधे हो गया, यह सब हमें नेचर ने दिया है, तो हम इसके बहुत ज़्यादा अभी डिपेंडेंट हैं। आप देख सकते हैं, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर नहीं होगा तो हम नहीं जी सकते हैं। वैसे ही हम इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, इसके बिना हम अर्थ में नहीं जी सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो मेन हमारा इस वीडियो का पर्पस है बनाने का, रेन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, रेन्यूएबल रिसोर्स हम किसे कहते हैं? रेन्यूएबल रिसोर्स हम उसे कहते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। जैसे कि सनलाइट हो गया, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है, जब तक अर्थ है तब तक सनलाइट आती रहेगी। वैसे ही फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ हो गया, विंड एनर्जी हो गई, बायोमास हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। दीज आर द रेन्यूएबल रिसोर्स जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती और वो जनरेट भी हो सकती है विद अ गिवन स्पैम ऑफ टाइम। ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम चलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हम किसे कह सकते हैं? जो रिसोर्स खत्म हो जाएगी, अगर हम उसे कंट्रोल में यूज ना करें तो खत्म हो जा सकती है, और विच कैन नॉट बी रीजनरेटेड। ठीक है, और उसे हम रीजनरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं फॉसिल फ्यूल। आप जानते ही होंगे फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, ये ऑल टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल जैसे कि हम समझते हैं पेट्रोलियम, पेट्रोल समझते हैं। अगर कोल नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगी। अगर ज़्यादा हम यूज़ करेंगे कोल, तो कोल नहीं रहेगा, तो कोल से ही पेट्रोलियम बनता है, और फिर हम पेट्रोल भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया? अब मैं आपको बता देता हूँ, इस टॉपिक से जो मेन दो क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो वही मैं आपको बता देता हूँ। जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आता है डिफरेंशिएट बिटवीन रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, तो मैंने ये डिफरेंशिएट यहाँ पे रेडी किया है, मैंने खुद पॉइंट्स लिखे हैं। इस आंसर को आप 5 मार्क्स के और 6 मार्क्स के आंसर में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा। बहुत इजी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इजीली समझ जाएंगे। मैं एक एक पॉइंट करके जल्दी से आपको एकदम फटाफट से समझा देता हूँ। एक एक पॉइंट हमारे क्या है। रेन्यूएबल रिसोर्स देखते हैं हम। दीज आर द रिसोर्स विच कैन बी रीजनरेटेड विद इन अ गिवन स्पैम ऑफ टाइम इज नोन एज रेन्यूएबल रिसोर्स। तो जल्दी से हम इसे समझ लेते हैं। ये मतलब फिर से दोबारा से ये रीजनरेट हो सकती है, जैसे सनलाइट मैंने आपको बता दिया है पहले ही। ठीक है, कुछ समय के लिए ये रीजनरेट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये वाला पॉइंट देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का। दीज आर द रिसोर्स which cannot be regenerated within a given span of time is known as non-renewable। ठीक है, जो यहाँ पे देखिए रीजनरेटेड, कैन बी रीजनरेटेड, कैन नॉट बी रीजनरेटेड, बस इतना ही डिफरेंस है। एक पॉइंट आप याद करेंगे तो दूसरा आप लिख ही सकते हैं। और जो नेक्स्ट आता है, इट इज इन एग्जॉस्टिव। इन एग्जॉस्टिव का मतलब है ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता, और ये जो है नॉन रिन्यूएबल साइड, ये खत्म हो सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा आता है मोस्ट रेन्यूएबल रिसोर्स हैव लो कार्बन एमिशन विच कैन नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। इसका जो मतलब है, जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इसके अंदर जो
रिसोर्सेज होते हैं ना, इसके टाइप जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि वाटर होता है, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, ये कार्बन मतलब हवा में है, ये कार्बन एमिट नहीं करते हैं, एमिट मतलब नहीं छोड़ते हैं, कार्बन नहीं छोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि पॉल्यूशन हमारा इन्वायरमेंट जो है पॉल्यूट नहीं होता है, एकदम स्वच्छ रहता है। तो अपोजिट इसके देखते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ये जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि बायोगैस हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, इसे अगर हम बर्न करें या कुछ भी करें तो ये कार्बन एमिट करता है इन्वायरमेंट में, जो कि एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का एक इशू बन जाता है। और आजकल आपको पता ही होगा इन्वायरमेंट का इशू कितना बड़ा है, हम कितने स्टेप्स ले रहे हैं इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से बचाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा 4 पॉइंट आता है, अ लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग रिन्यूएबल रिसोर्स। इसका क्या मतलब है, अगर देखिए सोलर एनर्जी बनाने के लिए यूज होता है सोलर पैनल, अगर उसे हम एस्टेब्लिश करना है, मतलब अगर सोलर पैनल हमें लगाना है तो आपको पता ही होगा बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, ठीक है। वैसे ही अगर नॉन रिन्यूएबल बनाना होता है, हमें जनरेट करना होता है, वैसे तो जनरेट नहीं हो सकता है, रीजनरेट नहीं हो सकता है, लेकिन अगर चाहिए है तब भी लो एरिया लगता है हमें, ठीक है। ये पॉइंट आ गए 4 पॉइंट। लास्ट में हम एग्जांपल्स दे देते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जांपल हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, ठीक है। अदर साइड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जांपल होता है कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, ऑल टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये सारे टाइप इसके ही हैं, फॉसिल फ्यूल्स के हैं, नेचुरल गैस लिख सकते हैं, बायोमास, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, कैन अ रिन्यूएबल रिसोर्स बिकम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? क्वेश्चन का मतलब आपने समझा, पहले समझते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बन सकता है? समझ में आया क्वेश्चन? तो इसका जो आंसर है, हाँ बन सकता है। कैसे बन सकता है? इसका जो आंसर है इस पैरे में ही है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 1 मिनट हाईलाइटर से। ये देखिए गाइस, ये क्वेश्चन ये पढ़िए, इवन आवर नॉन रिन्यूएबल resources can become non-renewable if we exploit them to such extent that their rate of consumption exceeds their rate of regeneration। ये पॉइंट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है और ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है और 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये पॉइंट समझ लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे। रेट ऑफ कंजप्शन, ये पॉइंट हम सब समझते हैं। रेट ऑफ कंजप्शन, ये देखिएगा, इस रेट ऑफ कंजप्शन इसका जो मतलब है, एक एग्जांपल लेकर आपको समझा दूंगा तो आप समझ जाएंगे। देखिए फॉर एन एग्जांपल, आपके घर के मेंबर्स हैं 2, ठीक है, 2 ए और बी, और जो खाना बना है मतलब ब्रेकफास्ट बना है 2 लोगों के लिए बना है 2 प्लेट में, ठीक है। अगर जो ए मेंबर है उसने, अगर उससे ज़्यादा भूख लगी थी और उसने दोनों प्लेट खा लिया, ठीक है, फिर क्या होगा गाइस, एक मेंबर ने अगर दोनों मेंबर का खाना खा लिया तो दूसरे मेंबर के लिए तो शॉर्टेज होगी, मतलब बी मेंबर जो बचा उसके लिए तो खाना बचा नहीं ना, उसके लिए शॉर्टेज हो जाएगा। वैसे ही अगर रेट ऑफ कंजप्शन, ठीक है, खाने का मतलब कंज्यूम ज़्यादा बढ़ेगा तो जो जनरेशन मतलब बनाने का जो है, रीजनरेशन मतलब फिर से दोबारा बनाना, रीजनरेशन मतलब फिर से दोबारा बनाना, तो उसका जो रेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये तो वही बात होगी ना गाइस, ज़्यादा खा रहे हो कम पैसा कमा रहे हो तो एक ही नहीं हो सकता ना। अगर पैसे आप कम कमा रहे हो तो ज़्यादा आप खा नहीं पाओगे, समझ में आ रहा है? ऐसे ही तो एज अ रिजल्ट फ्यूचर में क्या होगा, फिर शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है, शॉर्टेज हो जाएगी तो फिर जो फ्यूचर जनरेशन है वो सफ़र कर जाएगी, सफ़र मतलब बहुत उन्हें दिक्कत होगी। और अगर आपको अच्छे से समझना है तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये वाला फॉर एन एग्जाम्पल, इसे आप पढ़ लीजिएगा तो आपको और थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। हाँ, आई थिंक आपको समझ में आया अच्छे से। अगर आपको किसी में भी और कुछ डाउट आता है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें वीडियो आपकी हेल्प कर दूंगा वीडियो बना के, ठीक है गाइज। और गाइज वीडियो में बहुत मेहनत लग रही है, आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर कर दीजिएगा,
ठीक है गाइस। और एक बात गाइस, ये जो नोट्स मैंने रेडी किए हैं, ठीक है, जो मैंने ये किया है नोट्स, दोनों पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो जाएगी, आप एज अ नोट यूज़ कर सकते हैं इसे, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।